बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें जो प्रिपरेशन है अमीनो एसिड की वो हमें करनी है। हम स्टार्ट कर चुके हैं, 2 मेथड हम कर चुके हैं। आज ये तीसरा मेथड हम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? को सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है हमें। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या इसका जो मतलब रिएक्टेंट है वो हमें क्या लेना है वो देखो। हमें लेना है बच्चों अल्फा कीटोन एसिड लेना है। अब मतलब कि अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए? कीटोन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी कैसे बनाएं। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? कीटोन होना चाहिए। कीटोन तो होना ही चाहिए। और अगर आप क्या बोल रहे हैं कि अल्फा कीटोन एसिड है, मतलब कि एसिड के अल्फा पोजीशन पे कीटोन जो ग्रुप है वो होना चाहिए। जो कार्बोक्सिलिक है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है बच्चों वो हमेशा अल्फा कहलाता है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप कौन सा अमीनो एसिड बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे आर ग्रुप को लेंगे। मैंने आपको जो 20 के 20 अमीनो एसिड हैं उनको बनाना सिखाया था कि कैसे उनको बनाया जाता है। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे जो आप आर ग्रुप लेने वाले हैं वो कौन सा आर ग्रुप लेने वाले हैं। देखिए कि आप आर ग्रुप कौन सा ले रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे CH3 को ही ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ये जो आर है वो आप CH3 ही ले रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आपने इसको CH3 मान लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? इसमें एडिशन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो आपकी जो कंडीशन है, मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट है किसको बनाने में, अमीनो एसिड्स को बनाने में, तो अब अमोनिया ही नहीं आएगा, NH2 ही नहीं आएगा, तो वो अमीनो एसिड बनेगा नहीं। अपने पास कार्बोक्सिलिक तो है पर यहाँ पे क्या नहीं है बच्चों? N नहीं है, तो आप क्या जोड़ेंगे? NH3 को जोड़ेंगे। अब देखो क्या करना है, आप तब भी आप कार्बोनिल की और अमोनिया की या नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड की अगर रिएक्शन करते हैं तो देखो बच्चों क्या करना होता है। कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए ये अमोनिया है, यहाँ से आपको क्या निकाल देना है हमेशा? ये जो O है ना, इसको यहाँ से हटा करके, इसको यहाँ से हटा करके जो भी चीज़ आपके पास होगी, वैसे तो यहाँ H2 बाहर निकलेगा, आपको पता है यहाँ क्या होते हैं। आप मान लीजिए अमोनिया मान रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या होंगे? ये 2H है ना, और ये मतलब H2 बाहर चला जाएगा। और आपको क्या करना होता है? डायरेक्टली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ NH ऐसे जोड़ देना है हमेशा। ठीक है, मतलब कि O को हटा दीजिए, डबल बॉन्ड का यूं रखिए और यहाँ पे NH को जोड़ दीजिए। तो ऐसे तब भी कार्बोनिल और जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं वो ऐसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अभी हमने अमोनिया के साथ की तो पानी निकल गया। अभी बन क्या गया भाई? हमने R को CH3 ग्रुप माना था और यहाँ पे CO और ये है NH आ गया यहाँ पे, और ये कार्बोक्सिलिक है। इतना क्लियर है? अब देखो क्या करना है हमें कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है और यहाँ NH है, मुझे जानना तो करना तो इतना ही है कि इस डबल बॉन्ड को तो सिंगल बनाना है और इस N को एक H और देना है, तभी एक अमीनो एसिड बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? रिडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, बस आपको इतना ही करना है। इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन होकर के देखो क्या बन जाएगा, इस कार्बन को भी क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको भी एक H मिल जाएगा। देखो बन गया अमीनो एसिड। अब इसका नाम बता दो मुझे, क्या है ये कौन सा अमीनो एसिड है बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक H है, इसका नाम है एलेनिन। क्या है बच्चों? एलेनिन। हमने बना लिया। तो ये आर ग्रुप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको लेना है तो वो अमीनो एसिड आप बना लेंगे। बहुत आसान था। आपने क्या लिया? अल्फा कीटो एसिड लिया। सिर्फ आपको यहाँ पे अमोनिया जोड़ना था, उसकी रिडक्शन करनी थी और आप क्या बना लेंगे? एक अमीनो एसिड। कौन सी सिंथेसिस है बच्चों? ये को सिंथेसिस इसका नाम है। ठीक है, याद रखना। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमें प्रिपरेशन करनी है वो किसे करनी है? थैलेमीडोमेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, कल हमने थैलेमाइड बनाया था। अगर आपने देखा हो तो मैंने उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल था वहाँ से लेके जो एंड प्रोडक्ट था वहाँ तक मैंने बताया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थैलेमाइड क्या होता है और क्या है दूसरा यहाँ पे रिएक्टेंट मेलोनिक एस्टर। ठीक है, उन्हीं से हम क्या बनाएंगे बच्चों? उन्हीं से बनाना हमें अमीनो एसिड। अब देखो क्या बनाएंगे हम? थैलेमाइड बना रहे हैं। पहली बात तो क्या बना रहे हैं? थैलेमाइड बनाना है। थैलेमाइड ऐसे होता है, थैलिक एसिड से ही आता है। तब ऑर्थो पोजीशन, मतलब एक तो यहाँ पोजीशन एक यहाँ पे, तब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, उसको कौन सा? थैलिक एसिड बोलते हैं। पर अभी हमें क्या बनाना है? थैलेमाइड बनाना है, मतलब अमाइड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दी थी, मतलब बेस से, तब जाके ये चीज़ हमारे पास आ गई थी, पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी बच्चों? अब मेलोनिक एस्टर हम देख लेते हैं कि क्या होता है। मेलोनिक एस्टर क्या है वो देखो। अभी
मेलोनिक एस्टर होता है कि यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ पे ये एस्टर लगा होता है, यहाँ पे C2H5, ठीक है, यहाँ पे भी COO C2H5, ये क्या है, मेलोनिक एस्टर है। पर हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि मुझे ये के यहाँ से बाहर निकालना है, तो कोई यहाँ पे हेलोजन ग्रुप या कोई भी ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ क्या है, रिलीज हो सके। तो अब की बार एक यहाँ से H हटा दो। ये समझ में आ गया ना, ये मेलोनिक एस्टर है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम क्या लगा दें बच्चों, Br, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। बात क्लियर हो गई, क्या हो गया, ब्रोमो मेलोनिक एस्टर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये KBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, KBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये बन क्या, अब यहाँ पे आप ये बना लीजिए जो पहले ही ग्रुप है अपने पास, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही लगाना है। और आपको हमने क्या किया, बस ये N के साथ ये क्या जुड़ जाएगा, ये CH। अब जो नई बात जो आएगी, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगी, वो आप ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। अब देखो ये जो H है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का, एसिडिक। कैसे, देखो बच्चों ये नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा है और यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप भी हैं। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से तब भी कोई H जुड़ा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अब ये क्या है, H पॉजिटिव, मतलब यहाँ से रिलीज होगा ही होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, एक बेस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, बेस। अब एक मुझे क्वेश्चन बताना, आपके पास एक तो NaOH है, एक तो क्या है बच्चों NaOH या फिर KOH है, और एक है सोडियम इथोक्साइड। क्या है बच्चों, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड को कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो सोडियम इथोक्साइड NaOC2H5, ठीक है, ये सोडियम इथोक्साइड है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, सोच के बताओ। क्या NaOH है, बिल्कुल नहीं, सोडियम इथोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कारण क्या है, बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, या तो डोनेट कर देते हैं, उनको बेस बोलते हैं, या फिर बच्चों क्या होते हैं जो H को बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही होते हैं। अब देखो आप जो चाहे डोनेट करने की बात करें इलेक्ट्रॉन को, तो अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको वापस से इलेक्ट्रॉन, अगर क्योंकि कोई भी चीज़ डोनेट करेगी, अपने कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको देने के लिए C2H5 है बच्चों, क्योंकि उसका प्लस I इफेक्ट होता है। तो जो सोडियम इथोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, सोडियम इथोक्साइड डाल लिया, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना इस एरो के ऊपर। वो क्या करेगा बच्चों, इस H को यहाँ से ले जाएगा। क्या करेगा, इस H को यहाँ से लेके जाएगा, और ये H यहाँ से जैसे ही चला जाएगा, H किस फॉर्म में रिलीज होता है, H पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, C नेगेटिव, ठीक है। एक बार यहाँ से साफ कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो नेगेटिव है तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये नेगेटिव उसके ऊपर आराम से अटैक कर सकता है। अब देखो आपको लेना क्या है, अब अगर आप मान लीजिए ले रहे हैं CH3Cl, ठीक है, क्योंकि Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है। इसका मतलब आप कोई एल्काइल हैलाइड लीजिए, एल्काइल मतलब वो एराइल हैलाइड भी हो सकता है, नॉट एल्काइल हैलाइड, आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको फिनाइल एलेनिन बनाना है, क्या बनाना है, फिनाइल एलेनिन, तो आप क्या लेंगे, C6H5CH2 और यहाँ लेंगे आप Cl, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होना है कि भाई ये Cl नेगेटिव, ये Cl जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा, तो अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये साफ कर देते हैं और यही जोड़ देते हैं कि क्या बना। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, तो ये यहाँ पे अभी जोड़ देते हैं। क्या ऐड करना है, इस C नेगेटिव पे आप ये अटैच कर दो जो अभी हमने लगाया कि CH2 C6H5, ठीक है। इतना हुआ, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। अब क्यों करनी है बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप भी मुझे यहाँ से हटाना है, और ये जो एस्टर हैं ये भी मुझे यहाँ से रिलीज कराने हैं, क्योंकि हमें तो अमीनो एसिड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस कैसे, आप बेसिक भी कर सकते हैं, एसिडिक भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें आपको KOH डालना है, और आप इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये H2O, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये इसके पास तो आएगा OH और यहाँ आएगा H, इसके पास आएगा OH क्योंकि वाटर के एडिशन कर रहे हैं, अब यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये तो क्या है, एथैलिक एसिड वापस से रिलीज हो गया। मैंने कल भी बताया था
तब भी आप किसी भी एसिड के डेरिवेटिव का अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वो वापस से अपने कार्बोक्सिलिक में क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा। ये अमाइड बना था, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो वापस इथैलिक एसिड रिलीज हो गया। तो अब देखो ये ग्रुप हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये ग्रुप हटा दीजिए, तो ये क्या लग गया दोनों जगह, मतलब HH आ गया, मतलब ये ऑल ओवर NH2 बन गया। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों NH2 लिख देंगे। ठीक है, और साथ में ये क्या रिलीज हो गया, ये थैलिक एसिड ये रिलीज हो गया, क्योंकि आपने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस की है। अब आप ये कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस तो इसकी भी होगी, क्योंकि ये भी क्या है, एस्टर है, और एस्टर भी किसका डेरिवेटिव होता है, कार्बोक्सिलिक का होता है, तो हाइड्रोलिसिस तो इसकी भी होगी। हाँ बच्चों बिल्कुल होगी, इसकी भी होगी। अब देखो क्या करना है, ये आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो सबसे पहले आप मेलोनिक एस्टर की एक बारी मतलब रिएक्शन देखते हैं कि मेलोनिक एस्टर में एक्चुअल में क्या होता है। अब मेलोनिक एस्टर इतना है, मैं आपको स्पेसिफिक बता रही हूँ कि मेलोनिक एस्टर भाई ऐसे होता है, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। आपको हाइड्रोलिसिस तो करनी ही करनी है, क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस आपको करनी है। हाइड्रोलिसिस करते ही यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, आपने इसके हाइड्रोलिसिस की तो दोनों क्या बन जाएंगे भाई, कार्बोक्सिलिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक, ये बन गए। ठीक है, अब आपको हीट करना है, क्या करना है बच्चों, हीट करना है, और जैसे ही आप हीट करते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाती है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। क्या निकलती है बच्चों, CO2 गैस निकलती है। इसकी ड्राइविंग फोर्स है वो यहाँ से गैस का बाहर निकलना है। ठीक है, क्योंकि CO2 जैसे ही बाहर निकलेगी तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, स्टेबल हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कि यहाँ क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप इसमें हाइड्रोलिसिस क्या करना है, आपको KOH डालना है, H2O डालना है, और यहाँ पे हीट लिखना है, तो उसी एक ही स्टेप में यहाँ पे ये थैलिक एसिड भी बन जाएगा, इस ग्रुप की हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगी। वो ऐसे पहले कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ऑल ओवर देखो बच्चों क्या बच गया। अब हमने सारा काम एक साथ किया है तो इसको हटा देते हैं, और ये CO2 भी बाहर चली गई। अब ये ऐसा आपको करना क्यों था बच्चों, क्योंकि आप जो देख रहे हैं अमीनो एसिड है उसमें हमने एक ही कार्बोक्सिलिक का लिए हम अभी बना रहे हैं, एक ही कार्बोक्सिलिक के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये COH। तो ये अपने पास क्या देखो, एक कार्बन पे ये NH2 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CH2 C6H5 है, और ये क्या बन गया हमारे पास, फिनाइल एलेनिन हमने बना लिया। बच्चों जो हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है वो किससे करनी है, नेमिंग रिएक्शन है ये भी, स्टिकर्स सिंथेसिस हम इसको बोलते हैं। अब देखो इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो बच्चों होता है एल्डिहाइड और अमोनिया और HCl। ठीक है, अमोनिया होता है, एल्डिहाइड होता है और HCl होता है। ठीक है, अभी देखते जाना कैसे हम उसको बनाएंगे। अब एल्डिहाइड आपकी मर्ज़ी है, आप एल्डिहाइड कैसा ले रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे हम सीधा फिर क्या लिख देते हैं, R ग्रुप लिख देते हैं। भाई R आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये है क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H है, एल्डिहाइड ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है बच्चों अमोनिया के साथ। अभी मैंने पहले ही रिएक्शन में आपको बताया कि तब भी कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है और उसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा रहे हैं या किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड है उसके साथ करा रहे हैं, तो आप क्या निकाल देंगे, पानी बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ ये जो ऑक्सीजन है O को हटा करके यहाँ पे N लगा देंगे, यही करना था। तो देखो अभी क्या करेंगे, ये R लगा दीजिए और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ O नहीं सॉरी N आएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, H। ठीक है इतना, और ये H तो यहीं पे रहेगा, वो कहीं गया नहीं है। या आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ कार्बोनिल की मैंने पहले जो 2 हम स्टेप किए थे वहाँ भी समझा था कि भाई कार्बोनिल है, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो वो यहाँ पे डोनेट करेगा। ये सिस्टम भी आप कर सकते हैं। आंसर आपका सेम यही आने वाला है। ठीक है, और कोई नई चीज़ आएगी तो बना है बच्चों, इसको एल्डेमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डेमिन। ठीक है, इसमें अभी आपको HCN को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, HCN। ठीक है, अब देखो HCN को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। अब देखना बच्चों, अब नाइट्रोजन क्या है, नेगेटिव है, तो वो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और CN नेगेटिव और पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। और ये जो H पॉजिटिव था ये किसके पास चला जाएगा, इस N नेगेटिव के पास। देखो अभी क्या हालत हो जाएगी इसकी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि R, ये R लिखो यहाँ पे, ये C के पास कौन चला गया, CN चला गया ना, और यहाँ सिंगल बॉन्ड क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, ये NH नेगेटिव, इसको H भी दे सकते हैं, NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे है H।
अब देखो आपको एक चीज़ अब दिखाई दे रही है, मैं फिर से आपको एक चीज़ याद दिला देती हूँ। तब भी आप CN की हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तब भी आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। फिर से बता देते हैं, तब जो CN की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो आपने क्या किया, क्योंकि भाई ये जो H पॉजिटिव था ये इसके पास आया होगा इसने, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव और H पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन थे वो नाइट्रोजन ने ले भी लिए, NH2। आपने हाइड्रोलिसिस की किसकी, इस कंपाउंड की, CN था, CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कार्बोक्सिलिक में। तो वो देखो बच्चों क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया कि नहीं बन गया। यही क्या थी, स्टिकर सिंथेसिस। कितना आसान था, आपने कुछ नहीं किया, आपने एल्डिहाइड लिया, आपने उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई, आपने ये कंपाउंड बनाया, इसको एल्डेमिन बोला जाता है, आपने सिर्फ इसको HCN से रिएक्ट करा के इसकी हाइड्रोलिसिस की है, बस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं, हाई डेंटोइन सिंथेसिस उसका नाम है। अब जो ये जो कंपाउंड बना रखा है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको क्या बोलते हैं, हाई डेंटोइन। ठीक है, हमें रिएक्शन करानी है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप हमें चाहिए, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप हमें चाहिए। अभी ऐसे क्यों किया गया है, क्योंकि हमें देखो ऐसा आपको अमीनो एसिड कौन से ग्रुप में ऐसा दिखाई दिया, ये इंडोल है, आपको पता है ये क्या है, इंडोल। हमने 3 पोजीशन पे क्या लगाया है, एल्डिहाइड लगाया, तो इंडोल 3 एल्डिहाइड। मैंने आपको याद कराए थे तब, अमीनो एसिड याद कराए थे कि इमिडाजोल किस में आता है और इंडोल किस में आता है। तो अब इंडोल किस में है बच्चों, ये आता है ट्रिप्टोफैन में। किस में आता है, ट्रिप्टोफैन में। ठीक है, और मैंने किससे याद कराया था भाई, इंडिया है, इंडिया में फैन मूवी से याद करो बच्चों। यहाँ आगे क्या होने वाला है, आपको ये O दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो H है इसको आप यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा तो अब देखो क्या बॉन्ड बनेगा, तो एक बार देख लेते हैं। ये H2O बाहर निकल गया ना, तो इन H को तो हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ CH था ना, CC। ठीक है, और तो चली गई कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड इनके बीच में क्रिएट हो जाएगा। क्या है, इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और मुझे किसी जो अपना अमीनो एसिड है उसमें डबल बॉन्ड की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन हम यहाँ किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, आप यहाँ Na और Hg की प्रेजेंस में कर रहे हैं, मतलब ऑल और आपको रिडक्शन करना है। ठीक है, आपको क्या करना, रिडक्शन, पर ऐसे बचते बचाते करना है कि इनकी रिडक्शन ना हो जाए। ठीक है, इसी वजह से मैंने हाइड्रोजन और निकल को नहीं डाला, तो इसी वजह से आप क्या डाल रहे हैं, Na इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, ताकि सिर्फ ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या आए, रिडक्शन में आए। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आपने रिडक्शन की, NaHg इसमें डाला, तो आप यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करते हुए यहाँ पे अब क्या करें, H दे दें इनको। ठीक है, इनके बॉन्ड पूरे करते हुए यहाँ पे क्या था बच्चों, सीधा, और वो बॉन्ड तो ख़त्म हो गया ऑक्सीजन वाला। और यहाँ पे अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, देखो 2 ही बॉन्ड हैं, ये तीसरा यहाँ पे, मतलब एक H इसके पास आ जाए और एक H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या हो गई बच्चों, रिडक्शन हो गई है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या चीज़ रह गई है, अब और तो सब कुछ तैयार हो गया और कोई दिक्कत नहीं रह गई। अब ये जो चीज़ें हैं वो दिक्कत कर रही हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है बच्चों, हाइड्रोलिसिस करनी है। अब देखो, अब एक तो NH तो मुझे चाहिए, ये चीज़ भी मुझे रखनी है, और मुझे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रखना है, और ये चीज़ जो है मुझे हटानी है यहाँ से, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करो, और वैसे भी कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं, तो देखो यहाँ तो जोड़ो H को, यहाँ जोड़ो OH को। ठीक है, इतनी बात ठीक है हमारी। यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस करनी है, इसको, इस C को क्या चाहिए बच्चों, OH, और इसको क्या चाहिए, H। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्या है, बाहर चली जाए। अब यहाँ पे ये क्या है, इसको हटा देते हैं सारे को, इसकी हाइड्रोलिसिस ही की है हमने। सिर्फ आपको हाई डेंटोइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको इंडोल आपको पता है, तीसरे पोजीशन पे आपको एल्डिहाइड लगाना है। इससे ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ उसकी रिडक्शन की, किससे, NaHg से की। क्यों की, नहीं तो जो C है वो भी रिडक्शन में आ जाता, तो अपना सारा जो काम हमने जो प्लान बनाया था वो सारा का सारा ख़राब हो जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये क्या बन गया बच्चों, यही तो क्या था, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये प्लस और इनका साइन हटा देना। इंडोल 3 एल्डिहाइड हमने लिया, हाई डेंटोइन लिया हमने, फिर हमने क्या किया, इसका हमने इसका पहली बात तो जो CO की रिएक्शन थी उसमें से पानी को निकाल दिया,
फिर हमने उसकी रिडक्शन कर दी। रिडक्शन करने के बाद सिर्फ हमने उसका हाइड्रोलिसिस की है। जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को बनाना था वो हमने बना लिया। ठीक है।